हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ नावल के चैप्टर 2 की समरी। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें चोरी हो गई है और इस चोरी की बात जो है वो रिफॉर्म क्लब में चल रही है। तो बात करते करते जो है कुछ दोस्तों में जो रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स में जो है एक शर्त लग जाती है। जो शर्त है वो इस तरह से है कि दुनिया जो है वो 80 डेज़ में 80 दिन में घूमी जा सकती है। तो कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक पर्सन जिसका नाम जो है फिलियस फॉग है वो जानता है कि मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ। तो क्योंकि जिस न्यूज़पेपर में द डेली टेलीग्राफ में ये न्यूज़ छपी हुई थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड रॉब हो चुका है, उसमें चोरी हो चुकी है, उसी न्यूज़पेपर में ये रूट भी बना हुआ था कि जो दुनिया है उसको 80 दिन में कैसे घूमा जा सके। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 की समरी। तो फॉग जो है अपनी जर्नी शुरू कर देता है द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के रूट को फॉलो करते हुए। तो पहले वो डवर से बोट लेकर फ्रांस जाएगा, फ्रांस से वो ट्रेन लेकर ब्रिंडसी जो कि इटली में वहाँ पर, और वहाँ से बोट लेकर जिसका नाम द मंगोलिया है सुएज़ इजिप्ट में जाएगा। तो फॉग के जो एडवेंचर है, ये जो जर्नी है, उसकी खबर जो है पूरी तरह से सभी जगह पर फैल जाती है। सभी जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पर्सन ने जो है इतनी बड़ी शर्त लगाई हुई है कि वो पूरी दुनिया जो है 80 दिन में घूम लेगा। तो इसी की बातें चल रही हैं। लगभग एक हफ्ते के बाद वो जो है सुएज़ पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर तरफ जो है लोगों की भीड़ जमा है, सभी जो है अपने अपने काम में बिज़ी हैं। उसी दौरान एक आदमी जो कि पतला सा है, पतले से मुंह वाला, छोटी छोटी मूँछें हैं, वो भी वहाँ पर किनारे पर किसी की वेट कर रहा है और उसका नाम है फिक्स। तो फिक्स जो है वो जो है असल में एक डिटेक्टिव ही है जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा अपॉइंट किया गया है उस लुटेरे को पकड़ने के लिए जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को लूटा है। तो उसको लगता है कि फॉग जो है पूरी दुनिया घूमने जा रहा है, तो पूरी दुनिया घूमने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उसके पास पैसा भी बहुत है, तो वो दिखने में भी एक जेंटलमैन है, तो हो सकता है कि उसी ने चोरी की हो। तो इसी शक की बिना पर जो है फिक्स जो है फॉग का पीछा करना शुरू कर देता है। तो जो मंगोलिया है लगभग 11 बजे पहुंचती है और 4 घंटे का उसका स्टॉप है, उसने कोल डलवाना है। तो इस दौरान क्या है, जो फिक्स है वो देखता है कि एक आदमी जो है बड़ा ही परेशान दिख रहा है। तो वो आदमी कौन है? वो है पेस्पर्टाउट। पेस्पर्टाउट जो है वो पूछते पूछते पहुंच जाता है फिक्स के पास और पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पर है? मैंने अपने मालिक के पासपोर्ट पर स्टैंप लगवानी है। तो फिक्स जो है अंदर अंदर बहुत खुश होता है कि ये तो खुद ही मेरे जाल में फंस रहे हैं। तो वो कहता है कि ये तुमसे नहीं होगा, इसके लिए तुम्हारे मालिक जो है उसी को आना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में, तभी जो है स्टैंप लगेगी। तो पासपोर्ट जो है अपने मालिक को लेने चला जाता है। इसी दौरान जो फिक्स है वो भागते भागते पासपोर्ट ऑफिस में जाता है और कहता है कि देखिए ये वाले पर्सन है, इनको जाने नहीं देना, मुझे शक है कि इन्होंने जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है लूटा है। तो पासपोर्ट ऑफिसर कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उनका पासपोर्ट जो है वो सही हुआ तो मुझे स्टैंप लगवानी पड़ेगी। तो उनका पासपोर्ट सही था और स्टैंप लग जाती है, तो वो वहाँ से चल पड़ते हैं। तो फिक्स जो है वो क्या करता है कि भागे भागे जाता है और लंदन वहाँ पर जो है एक टेलीग्राम कर देता है और कहता है कि मुझे फॉग का अरेस्ट वारंट चाहिए, क्योंकि फॉग जो है अभी उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है बॉम्बे। तो वो चाहता है कि उसका अरेस्ट वारंट जो है वो बॉम्बे पहुँच जाए। तो वो अब फिर से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और फिक्स जो है वो भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। तो फिक्स जो है वो पेस्पर्टाउट से बातें करना शुरू कर देता है कि मैं भी जो है एक बिजनेसमैन हूँ और मैं भी बॉम्बे ही जा रहा हूँ। तो बातों बातों में जो पेस्पर्टाउट है वो सारा कुछ ही बता देता है, क्योंकि उसके पेट में कोई बात पचती नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ था और मेरे मालिक ने जो है एक बेट लगाई हुई है और हमारे पास इतना पैसा है, हम पूरी दुनिया को घूमने जा रहे हैं, सो ऑन सारी बातें जो है खुलकर बता देता है। तो जो मंगोलिया शिप है वो क्या है बॉम्बे पहुंचती है 20 अक्टूबर को। तो फिक्स
जो है उसी शिप में उन्हीं के साथ पहुंच जाता है बॉम्बे। फॉग बहुत खुश है क्योंकि वो 2 दिन पहले पहुंच गए हैं। तो अभी कैलकाटा के लिए जो ट्रेन जानी है उसमें अभी 4 घंटे हैं। तो फॉग कहता है पेस्पर्टोट को कि अभी हमारे पास टाइम है, तो तुम ऐसा करो कि पैसे लो, जाकर कुछ नए कपड़े अपने लिए भी और मेरे लिए भी ख़रीद कर ले आओ। तब तक मैं जो है पासपोर्ट ऑफिस में जाकर स्टैंप लगवा लेता हूँ पासपोर्ट के ऊपर। तो फॉग जो है वो स्टैंप्स लगवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस चला जाता है और जो पेस्पर्टोट है वो जो है इंडिया घूमना, बॉम्बे घूमना शुरू कर देता है। तो फिक्स जो है वे सारी बातें सुन रहा था और वो भागे भागे जाता है पुलिस स्टेशन में बॉम्बे के। वो देखता है कि शायद वहाँ पर जो है फॉग का अरेस्ट वारंट आ गया हो, लेकिन काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसका अरेस्ट वारंट वहाँ पर होता ही नहीं है। तो अब क्या है कि सारा कुछ खरीदता है पेस्पर्टोट, घूम रहा है इंडिया की, अलग अलग रंग देख रहा है, गलियों में इतना रश है, अलग अलग तरह के जानवर जो है जैसे गाय है, बकरियां हैं, वो काफ़ी कचरा खा रहे हैं, घूम रहे हैं गलियों में ऐसे ही। रिच पीपल जो हैं, अमीर लोग जो हैं वो कार्ट पर, गड्ढे पर बैठे हुए हैं और उस गड्ढे को जो गरीब लोग हैं वो खींच रहे हैं। सारा कुछ जो है वो देखता है। तो इसी दौरान जो है घूमते घूमते वो एक बड़ी ही सुंदर सी जगह पर पहुंच जाता है जिसकी छत जो है वो गोल्डन कलर की है। अब जो है उसको बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो छत जो बिल्डिंग है वो असल में क्या है, एक मंदिर है। तो अभी पेस्पर्टोट को तो नहीं मालूम, वो सीधा ही अंदर चला जाता है। तो ये देखते ही जो मंदिर के पुजारी हैं 3, वो भागते हुए आते हैं कि कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसे नहीं आ सकते, वहीं पर रुक जाओ, और उसको कुर्सी पर बिठाकर उसके शूज़ उतारने शुरू कर देते हैं। तो इतने में क्या होता है कि जो पेस्पर्टोट है वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। बट जो पुजारी हैं वो गुस्से में हैं तीनों, तो वो उसको बोल रहे हैं, उसको झंझोड़ रहे हैं पकड़ के। तो पेस्पर्टोट जो काफ़ी डर जाता है, तो वो अपने मालिक के कपड़े जो है जो उसने ख़रीदे हुए हैं और उसके शूज़ जो हैं वो भी छोड़कर वहीं से जो है भागना शुरू कर देता है कि कहीं जो है ये मुझे पकड़ ना ले और कुछ कर ना दें। तो भागते भागते जो है वो अभी पहुंचने वाला है अपने मालिक के पास, फॉग के पास, और उसको बताने वाला है। तो इतने में क्या होता है कि जो फिक्स है, तो फिक्स जो है वो बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि ऐसा हो गया है। तो वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि वो उनके साथ कलकत्ता नहीं जाएगा, अभी वो बॉम्बे में ही रुकेगा। और पुजारियों का कहता है कि जैसे कि आप देखते हो कि पेस्पर्टोट ने जो है मंदिर का जो कानून है उसे तोड़ा है, तो उसको यह सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि फिक्स ये जानता था कि पेस्पर्टोट जो है उसका मालिक है फॉग, तो अगर पेस्पर्टोट को पकड़ा गया तो फॉग को भी पकड़ेंगे। तो जब तक वो पकड़ के रखेंगे, कुछ ना कुछ इंक्वायरी चलेगी, तो इतने में क्या होगा कि उसका अरेस्ट वारंट जो है वो उसको मिल जाएगा। तो वो अंदर बहुत खुश होता है कि यस फिलिस फॉग, अभी जो है तुम थोड़ी ही टाइम में जो है जेल में होगे। तो इसी के साथ जो है समरी ख़त्म होती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।